सांस दिया जो लेना चाहिए। यस यस, हंसते हो अंदर। फ्रंट से बाइसेप भी अच्छा है। फ्रंट से बाइसेप भी अच्छा है। यस, ये शोल्डर के लिए बहुत अच्छा। बाजू का सुनपन, आप देखिए कभी आप साइड लेके हो कुछ एज के बाद वीकनेसें जो वीक हो जाती हैं, ये नमनेस होना बाजू में हाथों में, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको टोन करना है तो ये टोन करना है तो ये सहायता करेगा, ये सारे आज के होंगे वो इसमें सहायता करेगा। चलिए वापिस रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट श्वास भरते हैं, हथेलियों को ऊपर, दोनों साइड कलाई को श्वास भरते ऊपर और एक तरफ बाजू को बेंड करते हुए कम से कम ईयर के पीछे या सिर के पीछे रखें, पूरा खींच। वापस फिर से पहली साइड, वापस दूसरी साइड, वापस फिर पहली साइड, वापस दूसरी साइड। फिर श्वास भरते ऊपर, चलिए फिर श्वास भरते ऊपर, दोनों हथेलियों को मिला, यहाँ पूरा खिंचाव होना चाहिए। हमारी बाजू हमारी इसको टच करे, पूरा पिचका देना अपने फेस। यस, नाभि से महसूस, यहाँ से खिंचा और ऊपर उठने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार, फिर से एक बार, वापस रिलैक्स। जो वज्रासन खोलना चाहिए वो खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and our last 10. Relax. Alternative shoulder, साइकिल के पैर की तरह आगे पीछे ऊपर नीचे। यस, स्पाइन बिल्कुल सीधी, फेस सामने। जब ऐसा करेंगे तो हम जो खिंचाव होगा हमारे पेट पर अपने आप आ जाएगा। अभी का चलना, मंथन चले हमारे चाहे शोल्डर, लेकिन जो इसका इफेक्ट रहेगा वो हमारे पेट के समस्त और नाभि से हमारा पूरा मंथन। चलिए रुकिए, देन ऑपोजिट। अगर रोटेशन में दिक्कत आ रही हो तो हाथों को यहाँ रखिए, आप इस प्रकार भी अपने हेल्प कर सकते हैं। अगर वैसे ना हो रहा तो ऐसी सहायता करें, अदरवाइज जब ऐसे हो रहा हो तो किसी प्रकार वापस रुकिए, श्वास लीजिए लंबा गहरा। नेक्स्ट, हाथों को लेते हैं कंधों के ऊपर, आगे कूहनी को मिलाना, ऊपर उठाना, कंधों से पीछे घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, fast 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and our last 20. Relax. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and our last 10. Relax. नेक्स्ट कंधे चालन, नाभि के पास, हाथ के ऊपर, स्पाइन सीधी, बिल्कुल फेस सामने। पहले जिस साइड की बाजू फेस के सामने से लाना है, दूसरे एयर के पीछे से घुमा के ऐसे वापस। इसका नाम ही कंघी चालन। कंघी करते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसी पर दोनों बाजू से। वेरी गुड। अक्सर आपने देखा होगा कुछ एज के बाद या कईयों का पहले कंधों का लटकना शुरू हो जाता है, छाती के आसपास मांस का लटकना शुरू हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं नहीं है। डेली अभ्यास करने से आप फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं को तो भूल ही जाओगे कि नाम ऐसे कोई होता भी है। डेली अभ्यास करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पाइन सर्वाइकल से रिलेटेड तो हमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर है तो अभ्यास करने से कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए फिर उल्टा कंघी चालन, यानी कि जिस साइड की बाजू उसी साइड एयर के पीछे से बाहर। वेरी गुड। ना एक्सलेंट। यही है कंसंट्रेशन। कैचअप पावर। सुनिए, देखिए, परफॉर्म कीजिए। वापस। चलेंगे नेक्स्ट। बाजू को बाहर निकालना, बिल्कुल शोल्डर के बराबर, फिंगर जोड़ के अंगूठा बाहर की तरफ। यहाँ बाजू होंगी कंधों के बराबर, हाथों का खिंचाव थोड़ा सा कंधों से पीछे लेके जाना। आ गया भाव पूरा कंधों के ऊपर, चेस्ट के ऊपर। 1 ट्विस्ट 2 फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अंगूठा बाहर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लास्ट 1 2 1 2 रिलैक्स। नो, ऐसे रिलैक्स नहीं करना, अपने पेशेंस बना के रखनी कुछ। नो, ये हमने जितनी आसन से अपनी एनर्जी ली वो सारी हमने निकाली। जिसका काम जो है उसको करने दें। मुंह बंद रखें, नाक के रास्ते श्वास है और नाक के रास्ते ही छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम नोज। चलिए नेक्स्ट, फिर हाथों को कंधों के ऊपर लेके आए। पहले 1 उन्हें आगे मिलाना, 2 यहीं से ऊपर, साइड से नहीं, ऐसे नहीं लिखना। 1 ये 2 यहीं से ऊपर, और 3 साइड इक्वल टू शोल्डर खिंचाव यहाँ पे पीछे की ओर, कूनियाँ हमारे कंधों के बराबर हो, नीचे की ओर ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है। 1 आगे, 2 अप, 3 साइड। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2, 3. 1, 2, 3. Our last 1, 2, 3. Relax. चलिए दोनों बाजू स्ट्रेट। रस्सी का खींचना, एक बाजू और रस्सी के दो किनारे, ऊपर जाके हाथ को खोलना, मुट्ठी बंद करना, नीचे दूसरे वाला ऊपर, अप एंड डाउन अल्टरनेटिव। लंबे गहरे श्वास के साथ। श्वास नेक्स्ट हम करेंगे अपनी गर्दन का व्यायाम। इस दौरान स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, दांतों की पंक्तियां आपस में मिला के रखनी है, मुंह खोलना नहीं है बिल्कुल, पूरी बॉडी स्ट्रेट। पहले बैकवर्ड, श्वास भरते हुए कर सकते हैं, अगर श्वास में अनुभव तो भी पूरा खींचा। और नेक्स्ट थोड़ी को फ्रंट के साथ लगाना, यहाँ भी स्पाइन बिल्कुल सीधी, बेंड नहीं देना बिल्कुल भी, बिल्कुल स्ट्रेट। वापस फिर पीछे, वापस फिर आगे, वापस फिर पीछे, लास्ट वापस आगे। वापस फेस सामने लेके आए। अब राइट साइड टर्न करना, थोड़ी और शोल्डर को मिलाना एंड पॉइंट तक। लेकिन अगर आपके बाजू पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हम इस बाजू को बाहर निकालेंगे। पहले लेफ्ट साइड बाजू को बाहर निकालना, हथेली को इस तरह, फिंगर्स को नीचे, यहाँ पूरा खिंचाव, ये शोल्डर थोड़ा पीछे, ठीक है। अब देखना ऑपोजिट साइड, वापस ऐसे दूसरी साइड, राइट बाजू में बाहर, हथेली नीचे, ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, बिल्कुल एंड टू एंड। और पीछे जाने की कोशिश, लेकिन अकड़ाहट बिल्कुल नहीं रखनी। वापस फिर फर्स्ट साइड, बाजू बाहर 1, हथेली नीचे 2, थर्ड हमने अपनी गर्दन को रोटेट करना, राइट साइड ऑपोजिट साइड, बिल्कुल एंड पॉइंट। वापस फिर दूसरी साइड, एक तरफ बाजू बाहर, दूसरी तरफ गर्दन को मूव करना। वापस फिर से पहली साइड, वापस लास्ट दूसरी साइड, वापस श्वास लीजिए। नेक्स्ट फेस बिल्कुल सामने रखें, सिर्फ ईयर को शोल्डर की साइड लेके जाना, स्पाइन सीधी, बिल्कुल खिंचा पीछे। पहले राइट, इस दौरान जिस तरफ हम झुके ईयर को उस साइड का कंधा बिल्कुल नहीं उठाना, हो सके तो दूसरी साइड की कंधे का खिंचाव थोड़ा नीचे की ओर रखें, यहाँ हमें एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे। स्टे, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट। इन सारे अभ्यासों से हमारे थायराइड जैसे जो भी शांत होगी, और कईयों की आप देखेंगे कि गले में मांस का लटकना शुरू हो जाता है। वापस साइड चेंज करें, ऐसी समस्याओं से नहीं जाते। वापस लास्ट लेफ्ट,
वापस फेस सामने। नेक्स्ट हमने लेफ्ट बाजू को उठाना ईयर के पास, ऑपोजिट फोर्स। ये बाजू आगे नहीं होनी चाहिए, जस्ट साइड से बिल्कुल ऑपोजिट, फेस टू हैंड, हैंड टू फेस, फेस टू हैंड, ठीक है, ऑपोजिट। यहाँ बिल्कुल स्टे, देन फोर्स ऑपोजिट, स्टॉप। दूसरी साइड, वापस, फिर फर्स्ट साइड, वापस, लास्ट दूसरी साइड, वापस। श्वास लीजिए लंबा गहरा। नेक्स्ट फिंगर्स में फिंगर्स अपने माथे के ऊपर लेके आइए। यहाँ भी ऑपोजिट फोर्स, फेस टू हैंड, हैंड टू फेस, स्टॉप। अब पीछे से, वापस, फिर फ्रंट साइड, वापस, लास्ट, वापस, रिलैक्स। नेक्स्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पहले थोड़ी टर्न के साथ, फिर राइट, फिर पीछे, फिर लेफ्ट और फिर आगे। मूवमेंट बिल्कुल स्लो, एंड टू एंड। आपको फील होनी चाहिए प्रत्येक मूवमेंट कि हमें कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ तनाव आ रहा है, कहाँ आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल स्लो, पूरा टाइम लेना। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम। आज बार एक तरफ का चित्र पूरा करने के बाद विपरीत दिशा में, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि मूवमेंट अपनी बिल्कुल स्लो करिए। कहीं अपने रेस में नहीं भागना, कोई जल्दी नहीं है। वापस यहाँ हम लगाएंगे गर्दन का शवासन। इसमें क्या करना, अपने आंसुओं को खोल लेना, बाजू को पीछे ऐसे रख लेना, गर्दन को लटकाना, पैरों को थोड़ा शेक करो, हिलाओ अपने पैरों को, शेक। यहीं पे चलिए अपने अंदर बॉडी की तरफ रखना, हैंड, यस। अब धीरे धीरे श्वास बनना, कमर को ऊपर उठाना, पैरों के बच्चों को बाहर निकालना, गर्दन को पूरा लटका देना, श्वास ऊपर जाए, नॉर्मल रखिए, या बंदे ऊपर कुमक लगा के यहाँ पे थोड़ा स्टे रखिए, देन वापस करिए एक बार सब। सेकेंड टाइम स्टार्ट। अब इनहेल, अप, स्टे, देन वापस। कमर को और ऊपर ले जाने पड़ता है, सर पैर जोड़ के, यस। लास्ट, स्टार्ट, अप।
काम कर दिया। चलिए अब करेंगे पैरों का सूक्ष्म। चाहे तो बाजू का सहारा अपनी साइड से दे सकते हैं, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, पैरों के पंजों को बंद करना, प्रेशर क्रिएट करना और फिर इसको जब छोड़ना तो अपनी तरफ भी खिंचाव पूरा देना। क्लोज, पैरों के साथ ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। जब आप क्लोज करें तो आपको यहाँ पे प्रेशर महसूस होना चाहिए अपने घुटने पे, अपने कमर पे। ओपन, वेरिकोज वेन्स वालों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम, और घुटने वालों के लिए क्लोज, ओपन, 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 क्लोज, ओपन। पूरा प्रेशर क्रिएट करना। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। पैर इतना आगे ना है, केवल हमारे पंजे बंद होने चाहिए। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, लास्ट क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, रिलैक्स। घुटने का भी स्ट्रेचिंग कर लो। हाँ, घुटने का भी स्ट्रेचिंग कर लो। ये अपने आप हो जाएगा। अगला हो गया। हाँ, अब ये सारे इसमें चलेंगे। चलिए अब दोनों पैरों को जोड़ना, पैरों के पंजे को बाहर की ओर लेके जाना। अब बाहर की ओर लेके जाना, यहाँ स्टे करना। 1 2 3 4 2 अपनी तरफ, यहाँ पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 इतना स्टे। 1 आगे, 2 अपनी तरफ पूरा खिंचाव। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। घुटना बिल्कुल ना ऊपर टायर, इस दौरान तो घुटने का प्रेशर और नीचे होना चाहिए, एड़ी हमारी उठ जानी चाहिए, इतना हम प्रेशर उसकी तरफ दें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 last one and our last 2. Relax. चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों को जोड़ना क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and our last one. Then opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and now last 20. Relax. Alternative पैर आगे पीछे, एक पैर आगे दूसरा पीछे, फिर दूसरा आगे पहला पीछे। चलिए यहीं पे दोनों लेग स्ट्रेट है पहले हमारी। हमने आंखों का शिकंजा बनाना, घुटने के नीचे से पकड़ना, पहले हमने इसको पेट की तरफ प्रेस करना। 1 2 हमने लोअर लेग को ऊपर उठाना जितना मैक्सिमम हो सके, और पैरों के पंजों का खिंचाव अपनी तरफ। यहाँ भी थोड़ा सा रिलैक्स, सबसे पहले पैर फिर नीचे, यहीं से 5 बार। सेकेंड टाइम रिलैक्स, वापिस। थर्ड टाइम रिलैक्स, वापिस। नेक्स्ट, अब खिंचाव, रिलैक्स,
लास्ट, अब खिंचा, रिलैक्स, वापस। अब यहीं से एड़ी ना नीचे लगने पाए, पूरा खिंचा आपने, पैरों के पंजे को अपनी तरफ या बाहर की तरफ, बाजू को पूरा लेग इसको नीचे की ओर और हाथ से ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करना, ऐसा खिंचा पूरा करना, देन रिलैक्स। अब दूसरी लेग, पहले अपर लेग पूरे पीठ के साथ प्रेस, फिर लोअर अप, खिंचाव अपनी तरफ, रिलैक्स, वापस। सेकंड टाइम, अब खिंचाव, रिलैक्स, वापस। थर्ड टाइम, रिलैक्स, वापस। फोर्थ टाइम, अब खिंचाव, रिलैक्स, वापस। एंड लास्ट, अब खिंचाव, वापस। अब ये पूरा एड़ी को नीचे ना, पूरा खिंचाव, दोनों लेग सेफ्टी चलाएं, इसे आटा खा लेंगे परोठे एक दो, ठीक है। चलिए, हाथों के शिकंजा बनाएं, हथेलियों को या बाहर की ओर या इस प्रकार रखें। ऐसा मतलब इसलिए कि हमारी बाजू ना बैंड हो, नहीं क्योंकि हम धरी धरी ना घुमाते रहें। पूरा 1 2 3 4 5, बाजू नहीं बैंड, 6 7 8 9 एंड ओवर लास्ट 10। ज़्यादा नहीं आटा खाना, ज़्यादा रोटी खाने से मना किया। थोड़ा सा क्या करें, वापस कर दे, ये तो ज़्यादा आ गया। चलिए उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ओवर लास्ट। अब वैसे तो आपको डेयरी प्रोडक्ट मना है, लेकिन क्या करूं, मुझे यहाँ मक्खन निकालना पड़ेगा, मेरे से ऐसे रोटी खाई नहीं जाएगी। निकाले मक्खन, एक बाजू आगे, दूसरी आग, पूरा चुस्ती फुर्ती के साथ अपनी पानी रेडी। आपका मक्खन कम निकला, मेरे से मत मांगना, मैं नहीं देने वाला, सब अपना अपना चोरी कर लेंगे मक्खन चला भाई। ना ना भाई, हम ना देंगे, हमारे भगवान मक्खन चला। हाँ, तो उनके लिए निकालो, हाँ उनके लिए निकालो। चलिए श्वास लीजिए, नेक्स्ट एड़ी को रगड़ना, लेग्स को नीचे पटकना। जिनसे घुटने बैंड ना हो वो ऐसे अप एंड डाउन। नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे नाड़ी संचालन, 72,000 नस नाड़ी के समूह। पैरों को खोलें, लेग्स को खोलें, जहाँ तक मैक्सिमम हो सके। अब इसमें हमारे पास वेरिएशंस क्या आएंगी। अगर बैक पेन है तो बाजू कंधों के बराबर रख के सिर्फ ऐसे ट्विस्ट देनी है। सेकंड क्या है हमारे पास, श्वास भर के श्वास छोड़कर राइट हैंड लेफ्ट की तरफ, दूसरा हाथ पीछे, फिर लेफ्ट वाला राइट की तरफ। और इसके अलावा क्या है हमारा, ये ऐसे एक बाजू पीछे, नजर पीछे की तरफ। जैसे जैसे आपकी शरीर की क्षमता श्वास हो सके वैसा वैसा करें। स्टार्ट। लंबे गहरा श्वास लेते रहे, यही हमारे पुश करेगा ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए। जोर लगा के आयशा बोलते ना, और कोई नहीं साथ देगा, यही साथ देगा। अपनी श्वासों का साथ साथ में रख लो, कोई नहीं पीछे बोलने वाला है भाई कर ले कोई बात। पहले
2, 4, 5 बार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब अपने श्वासों की गति बना लेंगे तो अपने आप धीरे धीरे पैर को करना शुरू। पेट की हर बीमारी को हरने में सक्षम, पेट की चर्बी को भी कम। रुकिए, श्वास लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हाथों को आगे रखते हैं, कोहनियों को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस प्रकार ऐसे। हाँ, चलिए उठ के बैठे। बोले शवासन। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग बेंड, पैर को सिर्फ लेग के साथ टच करना, उसको नीचे नहीं करना। कोशिश करें एड़ी हमारे मुंह स्थान को टच करे, ना टच करे तो भी कोशिश करनी। सिर्फ ये लाइन हमारी बाहर नहीं होनी चाहिए, हमारे पूरे बॉडी के अंदर की तरफ। श्वास भरते हुए पहला श्वास भरना, बाजू ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पहला टारगेट पैरों को टच करना, सेकंड यहाँ पे स्टे करना और थर्ड पूरी जमीन को। थर्ड टाइम। वापस दूसरी साइड। से स्टार्ट। पहला टारगेट पैरों को टच करना है, पैरों को ना पकड़ पाए तो भी कोई बात नहीं, जहाँ तक हाथ जाए वहाँ तक पकड़ ले इसको, पकड़ लो था नीचे में, भाग लेना पकड़ इसको नीचे से, और नीचे इसको पकड़ लेना तो पकड़ लो ना नीचे। क्या सर में पैर पकड़ के पैर लागू करने, वापस फिर से करता है। वापस ये था हमारा महामुद्रासन। नेक्स्ट बनाइए पंचोत्तानासन, दोनों लेग के आगे नीचे श्वास करना, लेना, पैरों को पकड़ना, स्टार्ट। कोशिश करें जितने बैठ और कोनी नीचे लगाने की कोशिश को पूरा होता है और नाक को घुटने के साथ लगाने की कोशिश। वापस मैंने कहा हमारी बेइज्जती न कर। चलिए सेकंड टाइम पूरा एक्टिव होकर करेंगे तो अपने आप फाइनल परफेक्ट कंडीशन है, पूरा स्वाद पूरा एक्टिव होकर कि मैंने करना ही करना दृढ़ निश्चय करके। वापस लास्ट वापस क्या बात है, कैसे आगे मान जैसे खजाना मिल गया हो कहीं पे, बता दिया हो भाई वहां से जाना है। चलिए यहाँ पे बैकवर्ड बैंडिंग दे देते हैं हम। यहाँ लेंगे अर्थ की तरह पुरुष की तरह से ऐसे तो बनना लेट के लेग्स को फोल्ड करो, दोनों पैरों को जोड़कर या कमर के बराबर खोल सकते हैं। श्वास भरना, कमर को ऊपर उठाना,
मैक्सिमम स्ट्रेच पे ले जाओ, श्वास भरते ऊपर, ऊपर जाके श्वास नॉर्मल। अब हाथों का या तो हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़िए, अगर आपकी कमर ऊपर नीचे है तो हाथों का सहारा कमर के नीचे दे दो, अंगूठा अंदर फिंगर बाहर। और अगर आप सच्चे में तो अभ्यास करें, यहाँ से मिनिमम 20 सेकंड और मूव कर रहे हो, संकोचन कर ले। और वेरी गुड, यह हमारा बलवान था। चलिए वापस, आई तो गोल्ड मेडल। सेकंड लाइन स्टार्ट अप, पैरों को कमर के बराबर खोले ताकि हमारे घुटने ऊपर जाके ज्यादा न चल पाए। अगर फ्लोर में भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए अगर फ्लैट को नहीं स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारे घुटने कम चले, घुटने ज़्यादा चले तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। चलिए वापस, अब लास्ट करेंगे, इसमें आप एडी खा देंगे। स्टार्ट अप, चाहे तो अगर चाहे नहीं है वापस, शाबाश। शाबाश, आपने शायद निकलता नहीं, कुछ हो जाती है। चलिए उठ के बैठिए, आज तो उठक बैठक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लगाएंगे हम यहाँ पे गोमुखासन। गोमुखासन सबसे, मैं कह रहा हूँ सबसे उत्तम, ये तो डेली आपको परफॉर्म करना है। आपको अपनी जो पसंद प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन बैलेंस नहीं होगा, नियमित रहेंगे और मील्स के लिए तो वैसे बढ़ेगी हमारे कंप्लीट बॉडी पॉजिटिव होगी। गोमुखासन। अब लेफ्ट लेग बेंड, चाहे तो सीढ़ी के ऊपर बैठ जाए, अगर ना बैठ सके तो साइड में दूसरी लेग को ऊपर क्रॉस। अगर ऐसा ना भी हो, कोई व्यक्ति हो या उससे घुटने बेंड ना हो, लेग को ना हो, तो वो सुखासन में निकलते। ये इसके साथ क्लोज, ठीक है, हमने पोजीशन ले ली। नेक्स्ट, जो हमारी लेग ऊपर है वो बाजू ऊपर से पीछे, जो लेग हमारे नीचे वो बाजू नीचे से पीछे, पीछे जाके ऐसे हाथों का शिकंजा बनाना। अगर ना बच सके तो अपने हैंकी को लेते या अपने कोई कुछ आप दुपट्टा ले सकते हैं, दो लोग बनाने ऊपर से लटका के नीचे से पकड़ के दोनों यहाँ क्या करना, स्पाइन बिल्कुल सीधी, फेस सामने, बाजू बिल्कुल ये को टच करें, बिल्कुल स्ट्रेट, श्वास यहाँ पे नॉर्मल रखें, बिल्कुल सामने। सही बात है, आप सुखासन में करिए, कोशिश में कल बैठ के ना आप ये परफॉर्म करिए। चलिए साइड चेंज, दूसरी साइड, और वेरी गुड। फिर फर्स्ट साइड, opposite, this side
यस। अगर आप इस समय इन्हीं दो आसनों का अभ्यास करें तो आप इसमें कई आसनों की बेनिफिट इन्हीं दो आसनों में अर्धमस्तेन्द्रासन, लेफ्ट लेग बेंड, सीढ़ी को दूसरी साइड में लेग को घुटने की क्रॉस करके अब हमने ऑपोजिट साइड का डंडा लगाना, इस हाथ को पीछे, दूसरा हाथ पीछे कमर पीछे की तरफ। अब या तो बैलेंस मिलना है तो हाथ नीचे लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पीछे। ऑपोजिट साइड का, हाँ करो क्रॉस क्रॉस करो क्रॉस, हाँ ये वाला पैर को इधर वाला वापस दूसरी साइड। एक बात ये मेरी राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग ऊपर आ जाए। अब मैंने क्या करना, राइट साइड करना, तो राइट साइड हैंड, हाँ इतना तो अच्छा हो गया। देखो पीछे देखो, इधर से पीछे देखो, वो इधर के नहीं मानेंगे, उधर वाले देवी जी को देखो। हाँ तो लेफ्ट साइड दूसरी साइड का करना आएगा ना, हाँ इस साइड का घुटना ऊपर है। देखो पीछे तुम्हारे चप्पल तो नहीं उठा के लेंगे, बिल्कुल पेट की तरफ इसका पूरा प्रेशर है। वापस फिर फर्स्ट साइड, अगर जो ना कर सके वो बकल आसन में लगा सकते हैं, वो इससे थोड़ा इजी आ जाएगा। हाँ ये इजी है, ऐसा है, हाँ बिल्कुल। अगर बैलेंस है तो हाथ को पीछे से हटा के कमर पे रखें। वापस लास्ट एक्सरसाइज, वेरी लास्ट रेड टी शर्ट ऑपोजिट साइड का डंडा है, गाड़ा मिलेगा सबको मिलेगा। बनाना हमारे पास बहुत कम मिलेंगे, आप वापस वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बात नहीं, क्या आसन ले लो, हम उल्टा लेट के एक आसन करें, उसके बाद हम प्राणायाम। जब तक आप परफॉर्म करते हैं हमारे तब तक हमारा समय साइड चेंज, फेस इस तरह करिए, पेट के बल। नेक्स्ट और लास्ट हम करेंगे भुजंगासन। शरीर को एक लकीर के इस्तेमाल करें, दोनों पैरों को जोड़े, एड़ी पर जोड़ के पैरों को बाहर की तरफ, पैरों की पंजों को बाहर की तरफ। अब हाथ कंधों के बराबर, बिल्कुल ये परफेक्ट पोजीशन है हमारे यहाँ, ना बाहर के ऊपर जाके बिल्कुल, और दुनिया को हमारी बॉडी का टच करें। अब जब श्वास भरते ऊपर उठे तो भी ये पूरी ऐसी हो, ऐसे ना हो जाए साइड में। श्वास भरे, धीरे धीरे पहले पेट ऊपर, फिर चेस्ट ऊपर, फिर हाथों में बाजू में, आसमान को देखना, कुंभक लगाना,
पैर जोड़ के रखिए एड़ी पर, देखिए। और ये हमारा कमर जो नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाना, नीचे का नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हमारी पूरी जहाँ तक हो सके वहाँ तक ठीक हो रही है, बैंड हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाभि से नीचे ना उठ पाए और फिर वापस आए। धीरे धीरे अपनी पोजीशन अपने आसन को नो के लिए धीरे धीरे अपनी पोजीशन को रखिए। सेकंड टाइम स्टार्ट अप, हम यहाँ जाके देखिए पैर जुड़े हुए कौन सा जुड़ेगा, थर्ड टाइम स्टार्ट अप स्लोली, पैर जोड़ के रखें सर, एड़ी पंजा घुटना जोड़ के रखें, पैर मिलाएं पीछे से। वापस देखिए, यहाँ मैं बता दूँ मैं क्यों कह रहा हूँ पैर को बार बार जोड़ने के लिए। अगर कई केसेस में अगर आप पैर खोल के करेंगे तो एक वो जैसी हमें समस्या हमारे आगे खड़ी हो जाएगी। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा ये तो आप भूल जाएंगे, समस्या ही आएगी, बहुत ज़्यादा आपको टारगेट कर देंगे। ठीक है, प्लीज इसमें पैर जोड़ के रखिएगा। कैसे करेंगे, स्टार्ट अप, थोड़ी बार बात बिल्कुल क्लोज करके बोलना और उतने तक उठाए, धीरे धीरे उठाए जहाँ तक आपको फील लगे कि मेरा यहाँ पे नाभि से नीचे तक आ गया। हाँ वापस लेकिन ये नहीं हमने नाभि के नीचे का। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट, एक बार कभी नीचे आ जाता है, वापस आए, स्टार्ट अप, धीरे धीरे श्वास को कहाँ तक ना वहाँ जाके कुछ तो ना जहाँ तक। अगर आप वहाँ से धीरे धीरे अपनी बाजू को स्ट्रेट होनी शुरू हो जाएगी, वो कैसे होगी, हमें और पीछे बैठने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे है, अगर आप झटका लेके ऐसे होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी को मदद करवाई जाएगी, शाम को वो जरूर लगानी पड़ेगी। चलिए वापस शवासन, उल्टा शवासन कल बताया था। राइट लेग राइट आर्म स्ट्रेट, लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म बेंड, फेस लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। राइट लेग राइट आर्म स्ट्रेट, कुछ इस तरह, ये बाजू मेरी सीधी है फिर ये लेग सीधी है, लेफ्ट लेग ऐसे बाजू लेफ्ट ये बाजू सीधी कर लो, बस ये वाली, हाँ ये वाली राइट वाली, और इसको पैसे कर देना। समझ जाते, चलिए वापस सबसे पहले गीत के नाम से शुरू करना, वो बोलना गीत होगा, गाना आज हुआ, पाँच करके ये करने का मतलब ध्यान से और मुंह को खोलना, ठीक है, और बाहर निकालने की कोशिश करना, आज को और ओपन करने की कोशिश, ठीक है। सेकंड फोर टाइम लास्ट कंटिन्यू आएगा।
नाड़ी शोधन करते हैं। कल आप में से कोई नाड़ी शोधन का पूछ रहा था, आप पूछ रहे थे नाड़ी शोधन में क्या है, अनुलोम विलोम 1-2 की रेशो, यानी कि अगर 5 सेकंड पूछा रहा तो 10 सेकंड। और नाड़ी शोधन में नाड़ियों का हमारी शुद्धिकरण होता है, उसमें क्या है 1-4-2 की रेशो। लेकिन अगर हाई बीपी है ना तो उसमें इसको अवॉइड करना। एक दिन जैसे 5 सेकंड में हमने श्वास भरा तो उसका 4 गुना कितना बन गया, 20 बन गया ना। तो हमने 20 सेकंड के लिए रोकना। कैसे रोकना, नासिका को बंद करके जलंधर बंद लगा के और या ये बंद लगा देना, और फिर जब 20 सेकंड फिर ये बंद खोलना, और दूसरी साइड से अगर 5 सेकंड बना ना तो 10 सेकंड लगाने, धीरे धीरे धीरे, और फिर दूसरी तरफ से। ये दोनों तरफ से करोगे तो 1 सेट कंप्लीट होगा, ठीक है। कम से कम 2-3 सेट हम आज कर लें। सर एक बार और रिपीट कर लीजिए। 1-4-2 की रेशियो, ठीक है। सपोज राइट साइड बंद किया, श्वास को भरना शुरू करें। सिंगल नाड़ी से हाँ, पूरा कंप्लीट। रुकिए, जलंधर बंद लगा दीजिए, दोनों नासिका बंद कर लीजिए। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जलंधर बंद खोलना और दूसरी साइड से निकालना। देखिए, इसमें मैंने अपनी काउंटिंग तो की, लेकिन ये आपके अनुसार हो सकता ना हो। आपने अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करना कि आपने कितने सेकंड में भरा, ठीक उसी की रेशो बनाना। लेकिन फिर भी आपको लगे कि आपका श्वास टूट रहा है या अभी ज़्यादा हमें प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप रोक पाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से लगा पाएंगे और लंबा लगा पाएंगे, ठीक है। और जैसे इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे आप, इसलिए उतना शॉर्ट भरिए ताकि हम उतना रोक सकें और धीरे धीरे। फिर उसी साइड से ही श्वास को भरना। जिससे कुंभक वाला ना हो वो आप अनुलोम विलोम करें, ठीक है। श्वास लेना छोड़ना, बिल्कुल सहज, पता भी नहीं चले श्वास आ रहा है। सेट कंप्लीट करके वापस सेट कंप्लीट किया, यानी कि दोनों तरफ से कंप्लीट कर वापस आके लंबे गहरे श्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम से नो डाउट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसके बेनिफिट उससे बहुत ज़्यादा भी है। ये हाँ, अगर आपने उतना सेकंड भरा 1-4-2 की रेशो का बना के रखना।
क्रोशिया बनाया 10 कालीन 120 मिनट 120 सेकंड में ओल्ड कर लेती हूँ। कर सकते हैं तो। करती हूँ। और जब छोड़ना है तो उतना ही सहज स्वभाव से, ये ना कि जो आपका इतना टाइटल नो सर, हाँ, अगर प्रैक्टिस है तो उतना सहज, इसमें क्या है सहज छोड़ना। 5 वीक तक होल्ड करती हूँ। चलिए ठीक। नेक्स्ट कपालभाति। आज अग्निसार करते हैं। अग्निसार पता है? अग्निसार पेट की अग्नि करना, यानी जलन शक्ति अपनी पेट के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया। ना खाया पिया हजम होगा, अग्नि ने जैसे खट्टे टिका रहना, जलन वाले टिका रहना, ऐसी समस्या। लेकिन भाई बिजली वाले ये अब इसको 2 प्रकार की करना, या तो कुंभक लगा के, पूरक रेचक कोई भी करना कुंभक लगा के, या तो श्वास भर के, उसके बाद सिर्फ पेट अंदर बाहर होना चाहिए, श्वास ना आ रहा है ना जा रहा है। 10, 15, 20 बार जितनी बार करना, उसके बाद जाकर श्वास भरा तो छोड़ देना, छोड़ा हमने, समझ आ गया? पूरक यानी कि श्वास भर दिया और फिर थोड़ी को कंच के सामने जलंधर बंद, देन पेट अंदर बाहर। दोनों पर अगर आपने पहले छोड़ दिया तो कुंभक लगा के जलंधर बंद लगा के कर लेना, अगर आपने श्वास भर के गया तो भी कुंभक लगा के जलंधर बंद लगा के कर लेना। और फिर जब स्टेमिना ब्रेक हो, अपने बंद को खोलना, यानी कि जलंधर बंद को खोलना, फेस को सामने लेना, उसके बाद श्वास को भरा है तो छोड़ देना, छोड़ा तो कर लेना। ठीक है, चलिए फिर से एक बार। बॉडी हिलाना ही नहीं। हाँ, बॉडी नहीं लड़का है, मतलब ही नहीं, बॉडी नहीं, पता भी ना चला चले किसी को कि हमारा पेट हिलना है। बिल्कुल स्ट्रेट है, बाकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट ही है, सिर्फ एक जलंधर बंद के लिए हमने थोड़ी को बेंड करना, उसके बाद सिर्फ पेट हमारा अंदर पाना। ये कितनी बार करना होता है? अपनी शरीर क्षमता अनुसार करने की कोशिश करें, जितनी आप काउंटिंग कर सकें, 10, 15, 20 बार। इससे आपको स्टेमिना अपना पता चल जाएगा कि कल मेरा 10 बार हुआ, आज मेरा 15 बार हुआ, आज मेरा 20 बार हो गया। सर इसमें मूल बंद भी लगाना पड़ता है क्या? मूल बंद का इतना जरूरी, इसमें जलंधर बंद ज़्यादा जरूरी है। मूल बंद अगर आप कपालभाति में मूल में ज़्यादा उसकी तरफ, जिसमें सिर्फ पेट को अंदर बाहर, क्योंकि ना हवा आ रहा है ना जा, हमने जो पूरा कनेक्शन करके उसको सिर्फ अंदर बाहर। वेरी अग्नि सर। Excellent. सर इसमें सांस छोड़ के अग्निसार करना है और सांस भर के भी अग्निसार करना है, तो दोनों इक्वल करे तो अच्छा है। हाँ, दोनों इक्वल करे तो बहुत, दोनों का बैलेंस। अदरवाइज सांस छोड़ के मेन इसका क्या है, जलंधर बंद, और ये इसका पेट नाभि का अंदर का। चलिए नेक्स्ट सिंहासन। वज्रासन बैठना, अगर ना बैठ सके सुखासन में बैठना, अदरवाइज स्टेट अंदर को खोल के जैसे मैं करना है, मुंह खोला जी पान खाना, एक बार 3 पे सारे इकट्ठे श्वास पड़ेंगे, पहले बिना आवाज के 1 2 3। सेकंड टाइम 1 2 3। पूरा जोर टाइम 1 2 3। नेक्स्ट आवाज के साथ पूरा दहाड़ 1 2 3। दहाड़ना आवाज के साथ 1 2 3। टाइम 1 2
हंसी कैसे हंसी, पहले मुंह पर और वाइब्रेशन, पता ना चलना चाहिए। आपके मुंह चुप करता हो बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब वो तो माना, मेरे पास एक ही टोपी थी, मैंने खाली अपना किसी को नहीं दिया। पता भी नहीं चलना चाहिए भाई साहब टोपी का, तो ये मांग लेती है मुझसे। वाइब्रेशंस करना इसमें ये नहीं था, भाव कोई भी ले गया है, मैं तो ये बस एक हमको हंसाने के लिए कह रहा, तो भाव कोई भी होना चाहिए, सिर्फ वाइब्रेशंस। आजकल की हंसी में ये हंसी ज्यादा मिल रही है, बनावटी हंसी। भाई साहब आज ही याद किया था आपको, अंदर से चाहे गालियां निकल, बड़ा अच्छा मिला लगा मुझे, अंदर से भाव क्या है कहाँ से आ गए। और उसके बाद कौन सी हंसी अपनाती, हल्की हल्की हंसी। अरे भाई साहब कमाल कर दिया आपने, आज ही याद किया, आज ही मिल गया। भगवान से अंदर से क्या एक और हंसी करते हैं और या फा ऐसे अब थोड़ी सी आज स्वर हंसी करते हैं, एक वर्ड बोलूंगा उसके लिए हंसना है, जैसे आ और सबसे मजेदार क्या है, और बिल्कुल वेरी गुड, चलो सब अपने अपने
हम भी प्राणायाम करें। थम से क्लोज, फिंगर आई क्लोज के ऊपर, फिर से आईज क्लोज, लंबा गहरा श्वास, ओम का गुंजायमान 5 बार सब स्टार्ट। हल्का सा स्पर्श, आइज क्लोज, लंबी गहरी सांस, अपना ध्यान अपनी ब्रीथिंग के ऊपर। अन्यथा अपना ध्यान अपने इष्ट देव अपनी गुरुदेव की ओर केंद्रित करें या अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र की ओर। मन ही मन उस प्रभु का नमन, ओम समर्पण। विशेष आत्माएं जो प्रभु की अति प्रिय हैं, क्योंकि ये भगवान शिव की महान दिन। मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा करते हुए आइए की 3 आवाज़ें बनाएंगे। लंबा गहरा श्वास करिए। सबसे पहले दोनों हाथ your hands. पूरी तरह तो सबसे पहले आई फेस को पहले, अब आप आई और इस एनर्जी का समस्त शरीर प्लाज्मा बटरफ्लाई लगा सकते हैं नाक को।
बाकी सब आपके साथ ही सो रहे हैं। आप सब तो आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन बाकी सब इंडिया से ही अलग अलग। हाँ जी। आप कहाँ से हो? पूना। आप सर मुंबई। किसके बैच में? आप तो आगे अपना गंगा से भी और गंगा से और वो आप और बंगाल से भी ये फीमेल का है वो रिलेटेड हो ही जाता है, एक तरफ बोलो ना दूसरी तरफ। पेट्रोल भी दो ओके जॉब मतलब सैलरी करने दोनों थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। कहाँ गया वो? श्रीराम कहाँ चला गया? गया वो